नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। देखिएगा, इसमें हम कवर करने वाले सिख गुरुओं के बारे में जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन पूछा था सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिखों के पहले गुरु, अंतिम गुरु, और एक पूछा जाएगा इसमें आपका कर्म से रिलेटेड, क्योंकि आपका देखिएगा जैसे टीजीटी एग्ज़ाम है, पीजीटी है, पैट है, या आपका बिहार देखिएगा पीसीएस के अंदर भी आपका इसका कर्म पूछा जा चुका है पहले भी। तो ये और भी परीक्षाएं आपकी हो सकती है, जैसे जिसमें आपका इतिहास पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये कर्म से रिलेटेड। आप सभी को मालूम है कि आपके पहले गुरु गुरु नानक देव है और आपके अंतिम या 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। इनके जो बीच में आते हैं उनको थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको जो हम कराने वाले आपका ये पूरा ट्रिक से आपको कराएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, लिंक करके करेंगे, और ऐसे ही पूरा इतिहास हमने कवर किया धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिएगा, वीडियो को अच्छे से देखना और एक एक पॉइंट आप नोट करते जाना, क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया ना तो आप इसको कुछ दिन के बाद भूल जाओगे। अगर आपने नोट्स बना ले तो आप जो है अच्छे से जो है एग्ज़ाम से पहले भी 2-4 मिनट आप देख लोगे ना इस टॉपिक को, बहुत अच्छे से आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा इसमें। चलिए, पहले जो गुरु है आपके सिखों के, गुरु नानक देव, आप सभी को मालूम है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बाद में हम कवर करेंगे। चलिएगा, सिखों के जो दूसरे गुरु है, देखिएगा आपका इसमें कर्म दे दी जाएगा, पहले दे दे गुरु नानक देव, ना भी दिया तो आपके अंदर के दे देंगे, फिर याद करना मुश्किल हो जाता है। तो दूसरे हैं यहाँ पे गुरु अंगद देव। क्या है? अंगद देव। अंगद द है, द से क्या बना सकते हैं आप? दो बना सकते हैं, और यहाँ पे भी आपका देव है तो द से दो, और दो क्या होगा? ये होगा ना आपका। तो आपको याद हो गया कि दूसरे दो के किसके जैसा बनता है? दो, आपके दो जैसा। और द किस में मिलेगा? अंगद में। अंगद में याद हो गया ना। चलिएगा, इसके बाद आपका सिखों के तीसरे गुरु कौन है? ये है आपके अमरदास। क्या है ये? अमरदास है। किससे शुरू हो रहा है? ऐसे शुरू हो रहा है ना, ऐसे। और ए किसके जैसा लगता है? ए लगता है भाई हमारा 3 के जैसा। तो सिखों के तीसरे गुरु कौन है? तो सिखों के तीसरे गुरु जो है ना आपके, ये है अमरदास है। क्या है? अमरदास है। याद हो गया। चलिएगा, इसमें सिखों के चौथे गुरु कौन है? सिखों के जो चौथे गुरु है ये है हमारे रामदास। क्या है? रामदास। रामदास, रामदास, ये ऐसे बना दो इसको, DAS, रामदास। आप कहोगे सर दास तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन हमने ये कर लिया था ना, इसका पहला अक्षर ले लिया था इसमें। ठीक है, ए ले लिया था, तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो चौथे हो गए हमारे रामदास। दास और दास क्या होगा? D, और D बराबर क्या होता है? D बराबर होता है आपका 4 होता है। अच्छे से याद हो गया। चलिए, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास। और आप सभी को मालूम है कि सिखों के 5वें गुरु, ये तो फेमस है, 5वें गुरु, सिखों के जो 5वें गुरु थे उनको जो है किस मुगल शासक ने जो है मरवा दिया था? ये वो थे जहांगीर। कौन है? अर्जुन देव। सभी को मालूम होगा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें कैसे याद करेंगे कि किन से रिलेटेड, किन के समकालीन थे ये आपके? ये थे जहांगीर के समकालीन। ठीक है, इनका जो पुत्र था ना जहांगीर का, ठीक है, तो ये माना जाता था कि इनको जो है इन्होंने मदद की थी गुरु अर्जुन देव ने, तो इसके विरोध में जो है इनको जो है मरवा दिया था। कैसे याद करेंगे? अर्जुन जय है इसमें भी, और जहांगीर में भी जय है। हो गया अच्छे से याद। एक आएगा कि औरंगजेब ने जो है किनको मरवा दिया था? वो थे गुरु तेग बहादुर। वो आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, 5वें हो गए। इसमें अंतिम आपको पता लग गया। अब हमारे बचे कौन से? इसमें एक बचा हमारा, देखिएगा भाई, इसमें 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। कैसे याद करेंगे? चलो देख लेते इसको। आप सभी को मालूम है ना अर्जुन देव का किन के समकालीन थे? ये थे आपके जहांगीर के समकालीन। जहांगीर के बाद कौन से मुगल बादशाह आते हैं? देखिएगा, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर के जहांगीर, जहांगीर के आपके शाहजहां थे। कौन थे आपके? शाहजहां। तो भाई देखिएगा, अर्जुन देव के बाद कौन आएगा तुरंत? आप कहोगे कि अर्जुन देव तो जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर के बाद कौन आता? शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा हरगोविंद। ठीक है, हरगोविंद का जो है इनसे युद्ध हुआ था आपका शाहजहां से। ये इसको आप ऐसे भी याद नहीं रखते ना, तो आप इसको ऐसे कर लेना। 5वां तो पता चलेगा ना, 5वां और 10वां भी आपको पता है, तो इसको ऐसे कर लो, हरगो, हर किशन ते।
हरगो हर किशन थे, हरगो से हो जाएगा आपका पांचवा पता है आपको। छठा हो गया हरगोविंद हो गया, हर से क्या हो गया आपका हर राय हो गया, और इसके बाद आपका ये हो गया किशन सिंह, हर किशन सिंह हो गया। ते से तेग बहादुर हो गया आपको, और तेग बहादुर किसके समकालीन थे आपको पता है, ये थे आपके औरंगजेब के समकालीन। ठीक है, हरगो हर किशन थे, बाकी आपको सब याद है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो है इसको देख लेते एक बार। पहले गुरु कौन थे आपके, गुरु नानक देव। दूसरे थे दैसे दो आपका कौन थे, अंगद थे। तीसरे अमरदास थे। चौथे आपके रामदास थे। पांचवे आपके अर्जुन देव थे। ठीक है, और उसके बाद छठे आपको ये अर्जुन देव है ना, अर्जुन देव किसके समकालीन थे, जहांगीर के। इसके बाद थे आपके हरगोविंद, है ना, हरगोविंद किसके समकालीन थे, शाहजहां के। तो इसको देख लेते हैं आपका, एक सेकंड थोड़ा, हरगो हर किशन थे। ठीक है, बहुत जरूरी है, आपके चार आपके याद हो गए ना, हरगो हर किशन थे। तो अगर आपसे कभी भी ना एग्जाम में क्रम पूछा जाएगा, आपको 10 के 10 याद हो गए आपको। चलिए अंतिम कौन से, गुरु गोविंद सिंह है ना। चलिएगा इसमें सिखों के 10 गुरु यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा जो है गुरु नानक देव जी के बारे में। ये किसके समकालीन थे, ये थे आपके बाबर के समकालीन। सिख धर्म की जो है इन्होंने सिख धर्म की इन्होंने जो है स्थापना की, और 5 बार जो है मक्का की यात्रा की। और ये एकेश्वरवाद में जो है विचार जो है इनका एकेश्वरवाद में जो है विश्वास रखते थे, यानी कि आपका यानी कि सभी धर्म क्या है एक है, इसमें ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, एकेश्वरवाद विचारधारा के थे आपके। सिख आंदोलन के अगुवा कौन थे आपके, जो पहले गुरु थे आपके, गुरु नानक देव थे। लंगर व्यवस्था आपका, ये सामूहिक भोजन की शुरुआत इन्होंने की थी। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, इसमें याद रखिएगा। हो गया इनके बारे में, और थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे इनके बारे में। चलिए दूसरे आपको पता है ना, दूसरे कौन थे आपके, दो किसके जैसा होता है भाई आपका, दो होता है दो के जैसा। ये क्या थे, गुरु अंगद, है ना। दूसरे पता आपको अंगद है। तो इन्होंने क्या किया, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है, ये है गुरु अंगद। लंगर व्यवस्था पहले ने चालू करवाई थी, दूसरे ने क्या किया, इसको नियमित करवा दी। बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, खत्री जाति के थे आपके। चलिए अगर आपसे पूछे कि लंगर व्यवस्था किसने चालू करवाई, जो पहले थे। उसको नियमित किसने करवाया, जो दूसरे थे। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि आपके गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है, तो गुरुमुखी लिपि आपकी देखिए गै है, गै से आपका किस में आ रहा है, लास्ट में आपका अंगद, गै आ रहा है इसमें बीच में, याद हो जाएगा आपको। चलिए ये क्या है, अमरदास, अमरदास क्या है, ये अमरदास है। ये अमरदास है, ये कौन से गुरु थे पहले आप यही बता दो। ऐसे शुरू हो रहा है ना, ए किसके जैसा लगता है भाई, ए 3 के जैसा लगता है, तो तीसरे गुरु हो गए आपको। चलिए गुरु प्रसार हेतु 22 गद्यों का निर्माण किसने करवाया, आपका अकबर के समय। ये आपका रामदास के समय थे ना आपके, या अकबर के समकालीन थे इसमें। अगर आपसे पूछे कि आपके जो है ये अमरदास जो है आपके, ये किसके समकालीन थे, अमरदास। ऐसे शुरू हो रहा है, ऐसे शुरू होगा तो ऐसे क्या बनेगा, अकबर बन जाएगा। तो किसके समकालीन बताओगे आप, अकबर के। याद हो गया। चलिए रामदास, रामदास दास है तो DAS, डी क्या होता है, D 4 होता है, याद हो जाएगा। चलिए अमृतसर के संस्थापक है ये आपके। और अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दी थी, ये आपके रामदास को दी थी। राम नाम पे कितनी ज़मीन दी थी आपकी, अकबर ने इनको 500 बीघा ज़मीन दी थी। ये आपका इस बार ना TGT एग्ज़ाम में पूछा गया था 2021 में। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि आपके 22 गद्यों का निर्माण क्यों किया गया होगा, ये इतने में तो बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे भाई। उसने ये सोचा कि अमर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जितने भी आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अमर है ना, अमरदास, तो बहुत सारा किसके लिए प्रयोग होता है, अमर, जो भी व्यक्ति अमर हो जाता है उसके लिए प्रयोग होता है। आप कहोगे कि 22 गद्यों का निर्माण किसके समय हो, आप कहोगे अमरदास के समय। ठीक है, चलिए और आप कहोगे कि अकबर ने 500 बीघा ज़मीन किस नाम पे दी, राम नाम पे दी। किसको देंगे, राम नाम पे। राम से क्या बनेगा, रामदास बन जाएगा। याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। चलिए याद ना हुआ ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बाकी ये आपके फैक्ट ऐसे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अर्जुन देव, आप सभी को मालूम है अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे, ये आपके 5वें गुरु थे सिखों के।
थोड़ा सा ना इसको पोर्ट्रेट करके देख लेना, क्वालिटी वैसे बेहतर है इसकी। अर्जुन देव किसके समकालीन थे आपके? जहांगीर के थे। अर्जुन में भी जय आ रहा है और जहांगीर में भी आपका जय आ रहा है इसमें। देखिएगा भाई, आपका आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था। अर्जुन देव कह दो या आपका अर्जुन दास कह दो इसमें, चलिएगा। अमृतसर के हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया, और यहाँ पे किसके द्वारा इनको जो है फांसी दी गई थी? ये जहांगीर के द्वारा। जय है और अर्जुन में भी आपका जय है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें, 5वां हो गया। छठा कौन सा था? हरगो, ये ट्रिक था ना, हरगो बीच में, हरगो, हर किशन ते, और 10वें तो हमको पता है गुरु गोविंद सिंह है आपके, ठीक है। ये आपके हो गए 9वें, ये हो गए आपके 8वें, ये हो गए 7वें, ये हो गए 6ठे, और 5वें में पता है अर्जुन देव थे। चलिएगा, चलिए अब देख लेते हैं इसमें आपके हर गोविंद जी के बारे में। देखिएगा इनके बारे में क्या क्वेश्चन आएगा। अकाल तख्त, ये आपका जो है इसकी स्थापना किसने की? हरगोविंद ने की। सिखों को लड़ाकू जाति में किसने बदला? ये आपका हरगोविंद ने बदला था, हरगोविंद। और देखिएगा भाई आपका गोविंदा की जो फिल्म होती है, देखिएगा उनमें जो है लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं होते थे, लेकिन आप समझ लीजिएगा कभी कभी तो लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। समझ लेना गोविंदा जी ने क्या किया? लड़ाई झगड़ा कर लिया। गोविंद है तो यहाँ पे देखिएगा सिखों को लड़ाकू जाति में बदला, लड़ाई में बदला आपका, ठीक है। तो आप समझ जाना कि लड़ाकू जाति में कौन बदलेगा यार, लड़ते तो नहीं थे आपके कौन? गोविंदा, लेकिन उन्होंने कर दिया था। अब जब लड़ाकू जाति में बदलेगा तो तख्ता पलट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अकाल तख्त की स्थापना किसने की? अकाल तख्त की स्थापना किसने की? ये आपका गुरु हरगोविंद ने। याद हो गया 2 फैक्ट है इनके बारे में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इनके बारे में, ज़्यादा फैक्ट नहीं है इसमें। देखिएगा हर राय, इनके बारे में क्या है आपका क्वेश्चन। मुगलों के युद्ध में जो है इन्होंने भाग लिया और पुत्र राम राय को जो है मुगल दरबार में इन्होंने भेजा था। किसने भेजा था? आपका हर राय ने भेजा था इसमें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका हरि किशन, आपके कौन है? हरगो, हर किशन है ना, किशन ते कि हरि किशन है। तो देखिएगा अल्प आयु में मृत्यु किस जो है सिख गुरु की हो गई थी? ये हो गई थी हरि किशन की। हरि क्या होते हैं आपके? हरि होते हैं आपके भगवान है ना, हरि। तो हरि को प्यारे हो गए, हरि प्यारे हो गए, जल्दी हो गए थे, कौन? अल्प आयु में। तो आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि अल्प आयु में किस सिख गुरु की मृत्यु हो गई थी? तो आप कहोगे कि हरि की, यानी कि आपका हरि किशन की। चलिएगा आगे देख लेते हैं इसमें। तेग बहादुर, आपका औरंगजेब द्वारा जो है फांसी किसको दी गई थी? तेग बहादुर जी को। औरंगजेब, ठीक है। तेग बहादुर है, इसमें बै है, और औरंगजेब में भी आपका बै है इसमें। तो बै से आपका मैच हो जाएगा, जैसे आपका अर्जुन देव और आपका जहांगीर जी का हुआ था उसमें। इसके बाद देखिएगा आपका बकला दे बाबा किसको कहते थे? किस गुरु को कहते थे? ये आपके तेग बहादुर को कहते थे। बहादुर है, बै है इसमें, और बै से आपका बकला, बै आपका मैच हो रहा ना, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे जो अंतिम गुरु है, गुरु गोविंद सिंह, देखिएगा खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की और धर्म प्रचार, ये आपका जो है पाहुल का प्रवर्तन किया इन्होंने। और यहाँ पे देखिएगा इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था आपका। कहाँ पे हुआ था? पटना में, ठीक है। पटना की घटना है आपकी इसमें। और इन्होंने 5 चीज़ें अनिवार्य करवाई थी। क्या क्या थे आपके? 5, यानी कि आपके सारे के सारे क्या थे आपके? कैसे थे ना? कंघा, केस, कड़ा, कृपाण, ठीक है, ये कंघी वगैरह, ये सारे थे, 5 चीज़ें थी ये, और कच्छा वगैरह भी। इसके बाद देखिएगा इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 जो पुत्र थे उनको जो है किस युद्ध में मरवा दिया था? वो था आपका चमकौर का युद्ध। आपका कब था? आपका 1705 का। आपका किसने मरवाए थे आपके? ये औरंगजेब ने। इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना आप इसमें गुरु नानक देव जी के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? ननकाना तलवंडी पाकिस्तान में। कहाँ पे हुआ था? ननकाना तलवंडी पाकिस्तान, कुछ भी मिल सकता है। इनका जन्म हुआ 1469 और जो है मृत्यु हो गई थी इनकी 1539 में। तो इनके बारे में कैसे याद करेंगे? फाई साई है ना,
एफ से क्या हो जाएगा 6, आई का मतलब है थोड़ा 9 यहाँ पे, सी का मतलब है 3 और आई का मतलब है 9, यानी कि आपका ये आपका जन्म हुआ 69 में, मृत्यु हो गई थी 39 में। 5 साई ऐसे याद रखोगे ना लास्ट में, तो बहुत इजीली आप सन याद रख सकते हो। इनकी जो मृत्यु हो गई थी आपकी करतारपुर में, ये आपका पंजाब क्षेत्र में है आपका। पिता इनके कौन थे आपके, पिता थे कालू और माता थी इनकी तृप्ति देवी, पत्नी थी इनकी सुलक्ष्मणी, और इनके जो पुत्र थे आपके 2 थे आपके श्रीचंद और आपके लक्ष्मी चंद। इसके बाद इनका जो दार्शनिक मत था ये था आपका एकेश्वरवाद। क्या था, एकेश्वरवाद। और कबीर का जो मार्ग है इन्होंने भी अपनाया था। कबीर का मार्ग क्या था, वो भी एकेश्वरवाद थे एक तरीके से। कार्य इन्होंने दौलत खां लोधी के पास जो है इन्होंने नौकरी भी की थी, सती प्रथा का विरोध भी किया, और परमात्मा के लिए जो है आपका हरि राम अल्लाह खुदा नामों का इन्होंने प्रयोग किया। श्रीलंका और आपका ये मक्का मदीना की यात्रा पर भी गए थे इसमें। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपका गुरु ग्रंथ साहिब में जो है इनकी रचना भी शामिल है। नामदेव, रविदास, कबीरदास, फरीद, ये जो आपके व्यक्ति थे इनकी रचनाएं भी आपकी जो है मतलब कुछ जो शब्द है ना या कुछ बातें गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। चलिए और देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेंगे इसमें, और एक ट्रिक और लिख लेना, बाकी तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं इसमें। यहाँ पे देख लेना, अर्जुन आदि, अर्जुन आदि, यहाँ पे ऐसे कर लो इसमें, अर्जुन आदि अमृत राम, अर्जुन आदि अमृत राम अंग, जो गुरु अंगद है ना देखिएगा आपका इसमें गुरु ग्रंथ साहिब इनसे संबंधित हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे गुरु हरगोविंद से आपका अकाल तख्त की स्थापना। एक ट्रिक को जो है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत बार आपके एग्जाम में काम आएगी। यहाँ पे देख लीजिएगा, अर्जुन आदि अमृत राम, अर्जुन आदि अमृत राम अंग गुरु हरगोकाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, अर्जुन आदि अमृत राम अंग गुरु हरगोकाल। देखिएगा यहाँ पे आदि ग्रंथ की रचना किसने की, अर्जुन देव ने की, और अमृतसर के संस्थापक कौन है आपके, रामदास है। और गुरुमुखी लिपि से संबंधित कौन है आपके, गुरुमुखी लिपि से ये गुरु अंगद हो जाएंगे। और अकाल तख्त की स्थापना किसने की, गुरु हरगोविंद ने की। याद हो गया ना आपको, बाकी क्रम भी आपको याद है अच्छे से। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। चलिए, सिख आंदोलन के अगुवा कहे जाते कौन से गुरु थे आपके, पहले गुरु थे आपके गुरु नानक देव, ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें। इनका जन्म ननकाना तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, इनका जो मृत्यु हुई थी वो करतारपुर पंजाब में हुआ था इसमें। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, 1699 में खालसा की स्थापना की किसने की थी आपके, ये की थी सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। देखिएगा इनकी जो है ये किसके समकालीन थे या किसने जो है इनको फांसी दी थी, ये थे आपके औरंगजेब, है ना। और ये रामदास, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, रामदास देखो 500 बीघे ज़मीन अकबर ने राम नाम पे दी थी, यानी कि रामदास को दी थी। रामदास है, दास है DAS, तो ये कौन से गुरु हो गए, डी का मतलब क्या होता है 4, ये चौथे गुरु थे आपके। ठीक है, याद हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तेग बहादुर बै किसके अंदर आ रहा है, बै ये आ रहा है भाई आपका औरंगजेब इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। इनके समकालीन कौन थे आपके, ये थे अर्जुन देव या सिखों के 5वें गुरु। ये कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और पूरा जो इतिहास है ना आप पूरा ट्रिक पे आप कर सकते हैं,